दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सुबह 8 बजे से सीबीआई की छापेमारी जारी है। 5 तस्वीरों को अब आपको दिखाएंगे हम और अब तक की पूरी कहानी आप समझिए। सुबह 8 बजे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची। वहीं आबकारी घोटाले में 7 राज्यों के 21 लोकेशंस पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जो अब भी जारी है। एक्साइज डिपार्टमेंट के पूर्व डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी के घर भी सीबीआई के छापे पड़े और सिसोदिया के समर्थन में उनके घर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी नजर आया। और वहीं सीबीआई छापे के बाद आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमला भी लगातार जारी है। देखिए, 7 राज्य, 21 लोकेशंस और सीबीआई का ये एक्शन। और 5 तस्वीरों के माध्यम से समझिए, सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे दमक गई और ये छापेमारी की कार्रवाई अब भी चल रही है। लेकिन किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। तो छापेमारी की कार्रवाई हुई तो अखबार याद आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स से इसको जोड़ दिया गया। देखिए, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर छापे और अमेरिकी अखबार में छपे लेख पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आमने सामने है। सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे सुबह 8 बजे से चल रहे हैं, अब भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक छापे कुछ और घंटे भी चल सकते हैं। सीबीआई ने एक्साइज घोटाले को लेकर यह छापेमारी की है। सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। वहीं दस्तावेजों की भी तलाश लगातार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई में दर्ज केस पर सिसोदिया के खिलाफ ईडी की भी एंट्री हो सकती है। और वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख पर भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दंगल काफी तेज है। सीएम केजरीवाल ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे शिक्षा मॉडल की तारीफ से छापे को जोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने लेख पर सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता विधोड़ी ने आरोप लगाया है, साफ कहा है कि खालिस्तानियों को पैसा देकर लेख छपवाया गया। एक ही लेख न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में कैसे संभव है? इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। कि अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या? सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में
फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर दो अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तो परवेश वर्मा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पैसे से लेख छपा है तो बीजेपी कल के अखबार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर छपवाकर दिखाए। मैं उनको चैलेंज देता हूं, उनको चुनौती देता हूं, आपके पास जितना पैसा है आप उड़ेल दीजिए, आप में जितनी ताकत है आप अपनी ताकत लगा लीजिए। कल आप अपनी खबर छपवा के दिखा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे, हम भी मान जाएंगे। भाई अगर पेड न्यूज है तो आपके पास तो पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, आप छपवा के दिखा दो विश्व गुरु की फोटो, कल आप छपवा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। ये खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मैं देके जा रहा हूं। इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर सियासत सुलग रही है दिल्ली के अंदर। अपडेट हासिल करने का वक्त है और सीधा हम रुख करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी का। मनीष पांडे जुड़े हुए हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है मनीष सिसोदिया के आवास के अंदर। मनीष, अभी क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या ये कार्रवाई अब भी जारी है और सूत्र क्या बता रहे हैं सीबीआई के? कितने देर तक और ये कार्रवाई चल सकती है? जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए सुबह 8 बजे से छापेमारी चल रही है, यानी कि 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब सीबीआई के 7 अधिकारी, जहां पर मैं खड़ा हूं यही मनीष सिसोदिया का घर है, यहां अंदर मौजूद हैं और यहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। सूत्रों का ये कहना है कि घर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वहां पर छापेमारी पूरी हो चुकी है। कई दस्तावेज जो हैं एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए, उन दस्तावेजों को सीज किया हुआ है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको भी सीज किया हुआ है। ये तो खैर प्रक्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर जो सीबीआई है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब उन्होंने इस मामले में जो दस्तावेज थे उनका आकलन किया तो सीधे तौर पे जो आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हुए हैं उन आरोपों की पुष्टि हो रही थी। उसके बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की कार्रवाई की है। 7 राज्यों में 21 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। फिलहाल के लिए जो मनीष सिसोदिया हैं वो सीबीआई अधिकारियों के साथ में है। बहुत मुमकिन है कि उनसे पूछताछ भी होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी। मनीष, जरा दर्शकों को अपडेट करें कि ये कौन सा आवास है? सरकारी आवास है, व्यक्तिगत आवास है, या फिर और लोकेशन क्या है? ये कहां पर स्थित है जहां पर ये सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये सरकारी आवास है मनीष सिसोदिया का, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और ये राजधानी दिल्ली के मथुरा रोड पर ये जगह आती है जहां पर ये छापेमारी चल रही है। तो अपने आप में बेहद पॉश इलाका है। मनीष सिसोदिया काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रहे थे। आज सुबह 8 बजे वहाँ पर इनके घर पर, इसी घर पर सीबीआई की टीम आती है और छापेमारी शुरू करती है। आम आदमी पार्टी भले से ही ये आरोप लगा रही हो कि केंद्र सरकार और बीजेपी के कहने पर सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैंने सीबीआई के अधिकारियों से इन आरोपों को लेकर बात की। सीबीआई का साफ तौर पे कहना है कि उनके पास ये मामला काफी समय से पड़ा हुआ था, उनके पास में सारे दस्तावेज थे। उन्होंने तुरंत कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया। उन्होंने पहले उन दस्तावेजों का आकलन किया, उन्होंने देखा कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सच है या नहीं है, और प्राइमा फेसाई जब उनको लगा कि नहीं इन आरोपों में दम है, उसके बाद उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किया हुआ है। अब आगे की जी जी मुनीश, आप हमारे साथ बने रहे, वापस आएंगे तो आपसे हम पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या सीबीआई को कुछ विशेष दस्तावेज की तलाश है। लेकिन इस बीच दिल्ली की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर जो सुबह सवेरे ही केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की टीम धमकी, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत 21 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यह छापा दिल्ली सरकार के घोटाले की फाइल्स की वजह से डाला गया क्योंकि आरोप संगीन है और गंभीर है। यह आरोप है कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर जिसमें गड़बड़ी घोटाले का इल्जाम है, इल्जाम यह भी है कि शराब की नई पॉलिसी के जरिए कुछ लोगों को यानी कि शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई ने खोली दिल्ली की फाइल्स। लगातार सीबीआई की रेड जारी है, सीबीआई की टीम अंदर है और अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर छापा, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड। सामने आएगा कट्टर ईमानदारों का कच्चा चिट्ठा। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है।
पहले जरा इन तस्वीरों को एक नजर देख लीजिए, कहा सुनी बाद में होती रहेगी। शुक्रवार की सुबह जिस वक्त दिल्ली की नींद भी ढंग से नहीं खुल पाई थी, देश की बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने राजधानी में बहुत कुछ खोलने का सिलसिला शुरू कर दिया। और सबसे पहले सीबीआई की टीम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारने जा पहुंची। मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे करीब सीबीआई की टीम पहुंचती है और तब से अब तक लगातार सीबीआई की रेड जारी है। सीबीआई की टीम अंदर है और अपनी कार्रवाई कर रही है। दरअसल 8 जुलाई को ही जब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी थी एलजी को, उसके बाद से ही एलजी ने सीबीआई जांच की। जो कथित तौर पर शराब नीति को लेकर के घोटाले का आरोप है, उसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की थी और उसके बाद तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की टीम कभी भी मनीष सिसोदिया के घर पहुंच सकती है, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर दी है। मिली रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एक्साइज स्कैम मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ कई जगहों पर छापेमारी की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि 7 राज्यों में छापेमारी का सिलसिला शुरू करके सबकी जन्माष्टमी मनवा दी। सीबीआई की छापेमारी 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर की गई है, जिसमें 1 मंत्री और 4 अफसरों के घर शामिल हैं। सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देने की बात कही है, साथ ही आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सके। मनीष सिसोदिया ने ही इस रेड की जानकारी दी थी ट्वीट करके और उन्होंने कहा था कि सीबीआई का स्वागत है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम हो रहा है, यानी सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया जा रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का जो बढ़िया काम है उसे रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो घोटाले के आरोप लगे थे, उन आरोपों के तहत लगातार जांच जारी थी और ये पहले से ही अंदेशा था कि मनीष सिसोदिया के यहाँ कभी भी रेड पड़ सकती है। असल में दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी की नई आबकारी नीति में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और उन्हीं गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए पिछले ही महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि इस बात की रिपोर्ट बनाई जाए जिसमें इस नीति में किन किन सरकारी अफसरों और प्रशासकों ने कायदे और कानून तोड़े। प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से शहजाद पूनावाला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रुक कर रहे हैं सीधा। और आपके मनीष सिसोदिया, इन पर कार्रवाई कब करेंगे? क्योंकि आज फोटोज भी सामने आ चुकी है। जो कैश कलेक्टर तथाकथित है इस पूरे लिकर स्कैम का, उसकी फोटोज आपके नेताओं के साथ, आपके नेता उसके बार में है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। आप इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे कि घर घर नशा पहुंचाने का आपने प्रबंध कैसे किया, कैसे आपने ड्राई डेज कम कर दिए, कैसे आपने वेंट्स की संख्या बढ़ा दी, कैसे आपने लाइसेंसिंग पीरियड का एक्सटेंड कर दिया, कैसे आपने डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए प्रति क्रेट का, कैसे आपने 144 करोड़ रुपए की राहत दे दी, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई राहत नहीं दी, कैसे आपने कैबिनेट के खिलाफ जाके ये सारे फैसले लिए। किस प्रकार से आज आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, बार बार अब डिफ्लेक्ट कर रहे हो, ABCD कर रहे हो। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती, अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स में, जहां मोदी जी के इतने दोस्त रहते हैं, उसी अमेरिका में कोरोना के मिसमैनेजमेंट की खबर छपी
कि कितनी बुरी हालत मोदी जी की सरकार ने कोरोना के समय में देश की जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। आप भी पेट छपवा लेते हैं, अपनी तारीफें छपवा लेते हैं। आपके पास कहां पैसे की कमी है? केंद्र की सरकार है, कई राज्यों में सरकार है। और अनपढ़ों की जमात क्यों कह रहा हूं? जिस खलीज टाइम्स का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें तो साफ तौर पे लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है। तो जब वो अखबार ही लिख रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के सौजन्य से यह खबर छापी गई है, तो उसमें फोटो भी वही रहेगी, लैंग्वेज भी वही रहेगी, लिखने वाला भी वही रहेगा। जैसे आप अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल की वीडियो फुटेज चलाते हैं तो लिखते हैं उस चैनल का नाम कि सौजन्य से इस चैनल के। अब अगर यह अखबार लिख रहा है, कह रहे नहीं विज्ञापन है, मतलब क्या है कि केजरीवाल के किसी अच्छे काम को देखना, ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं केजरीवाल के काम के मामले में। ना तो केजरीवाल का काम देखेंगे, ना सुनेंगे, ना कुछ बोलेंगे। जैसे ही केजरीवाल के सरकार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के कोई अच्छे काम की चर्चा होने लगती है, तुरंत ये गांधी जी के बंदर हो जाते हैं। कहते हैं ना हम अच्छा काम देखेंगे ना असलियत में चाहते हैं। तो दोनों पार्थ था आपके, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, उनको आपने हटाया क्यों नहीं? आप तो कहते थे ना अगर एलिगेशन लगा तो पहले रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। क्या हो गया उस उसूल को? अब तो एलिगेशन नहीं, कोर्ट का स्क्रिप्चर, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग आया है, फिर भी नो रेजिग्नेशन, ओनली जस्टिफिकेशन। ये नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। कृपया इन सवालों का जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार आपने जांच कराई थी। मुझे याद है ऐसे ही चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे जब केजरीवाल के, अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर पे छापे मारे थे आपने, तब कहा था राजेंद्र कुमार का बहुत बड़ा घोटाला पकड़ लिया। क्या हुआ? 7 साल हो गए उस जांच का, कोई जवाब देगा? मनीष सिसोदिया जी के घर पे पहले भी आपने सीबीआई का छापा मारा, क्या निकला उसमें? कोई जवाब देगा? 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, बाद में क्लीन चिट दे दिया, क्या निकला? कोई बताएगा? 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कोई कार्रवाई की? उन पर कुछ साबित हो पाया? कोर्ट ने बरी किया और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कई मामलों में। इतनी दुर्भावना से कार्रवाई। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है वो हरिश्चंद्र हो जाता है। येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के मामले में निकाले गए, फिर उन्हीं को पार्टी में ले लिया। लेकिन छापेमारी की नौबत आई ही क्यों? आखिर आबकारी नीति में ऐसा क्या हो गया कि सीबीआई जांच करानी पड़ी और आरोपों के घेरे में दिल्ली के डिप्टी सीएम आ गए? आइए आपको हम दिखाते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। देखिए जरा रिपोर्ट। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं हैं। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है। क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। आबकारी नीति से आया दिल्ली में सियासी बवाल। एलजी की जांच से सीबीआई तक ने मचाया भूचाल। कुछ महीनों पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में इस बात की आशंका तक नहीं थी कि नई आबकारी नीति इस कदर भूचाल ला देगी। नई दुकानों का आवंटन हो रहा था। छूट के तहत एनसीआर वासी सस्ती शराब खरीद रहे थे और रेवेन्यू मॉडल के सपने दिखाकर नई नई नीतियां बनाई जा रही थी। करोड़ों की नीतियां और ऊपर से शराब। जाहिर सी बात है कि किसी न किसी की तो नजर टेढ़ी होनी ही थी, सो हो गई। सबसे पहले एलजी को शराबों के ठेके के आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली। एलजी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने शुरुआती जांच की। जांच में सबूत मिले। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी बनाया। एफआईआर के आधार पर ही सिसोदिया के घर और दूसरे लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। जांच की परतें खुलती चली गई तो जद में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आ गए। उन पर आरोप है कि शराब लाइसेंस के टेंडर में गड़बड़ी की, नई शराब नीति से कारोबारियों को लाभ पहुंचाया, शराब कारोबारियों को 144.36 करोड़ की छूट दी,
सिसोदिया ने GNCTD एक्ट का उल्लंघन किया। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी टेंडर दिए गए। उस लूट की बात दिल्ली की जनता कर रही थी, गली गली में महिलाएं कर रही थी, बच्चे कर रहे थे, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग, जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब आरोपों के घेरे में आपके बड़े नेता आए हैं, तो जाहिर है पूरी पार्टी बचाव के लिए तमाम तर्क ढूंढ कर ला रही है। इस पॉलिसी को लेकर कई बार मनीष सिसोदिया जी ने और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, अच्छा यही पॉलिसी को लेकर बैजल पे रिकमेंड किया है सीबीआई जांच के लिए, बैजल के लिए चिट्ठी लिखा है मनीष सिसोदिया जी ने, छापा पड़ा बैजल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से भाजपा नेताओं को दलाली मिली है, उन पे जांच नहीं होगी। इसी पॉलिसी में अप्रूव्ड पॉलिसी को 2 दिन पहले बैजल जी ने बदला, उन पे सीबीआई जांच की मांग उप मुख्यमंत्री ने किया, चिट्ठी लिखा बाकायदा, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल मामला इस कदर सियासी हो चुका है कि जांच और आंच की ये जंग जल्दी थमने वाली नहीं है। मुनीश पांडे के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। सीबीआई की टीम आज सुबह सुबह सिसोदिया के आवास तक पहुंच गई, जिसके बाद पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं, तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है, और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।